एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है इस समय आपके लिए, उनके मन में क्या है, हम ये सब देखेंगे। ओके, उनकी किस करंट एनर्जीज में है वो इस समय। तो गाइज, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिसे भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज हैं इस समय, वो क्या सोच रहे हैं। ब्रेक थ्रो। ओके, यहां पर है सिजोफ्रेनिया का कार्ड, यहां पर है कॉम्प्रोमाइज, यहां पर है रिसेप्टिविटी, यहां पर है पेशेंस। तो बॉटम ऑफ डेक मुझे दिख रहा है ऑर्डिनरीज का कार्ड और कंडीशनिंग का कार्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं। ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखते हैं। तो ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं इनके जोडिक साइन। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर इस समय, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है, उन चीजों से अब ये थक चुके हैं, अब ये परेशान हो चुके हैं, अब ये उन चीजों में नहीं रहना चाहते हैं। कांटेक्ट जोन में आना चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और जो भी चीजें हैं ना उनको तोड़कर, सब चीजों को तोड़कर, पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनके अंदर जितने इमोशंस है ना, बहुत ज्यादा इमोशनली इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। यानी कि आपसे दूर रहना इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई ना कोई अगर ऐसा था जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता था कि ये चले, तो उन चीजों को भी अब छोड़कर, सब चीजें छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है सिजोफ्रेनिया का कार्ड। तो मुझे दिखता है कि पता है इनकी मानसिक स्थिति, जो मेंटल हेल्थ है ना, मेंटली ये बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, मेंटली ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तरीके का डिप्रेशन में मैं इनको देख रही हूँ। इनकी एनर्जीज ना ऐसी है कि बस अब कुछ भी कर लो, अब मैं क्या करूं, सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि आप, अब इनको हो सकता है आप बहुत ज्यादा अपने में फोकस्ड हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, अपने में केयर कर रहे हो, अपना ध्यान दे रहे हो, इनको इतना चेज नहीं कर रहे हो, इनको इतना कॉल करना, मैसेज करना, कुछ भी नहीं कर रहे हो। जिससे क्या हुआ है, इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप मूव ऑन हो गए हो, आप कहीं ना कहीं चीजों में अब आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, शायद आप कहीं और, आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जीज में मेरे को आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बहुत मेंटली डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको और डिस्टर्ब कर रहा है या कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है। आप दोनों के बीच में ना गलतफहमी बनाना या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कोई तो है यहाँ पर, शायद आप नोन हो, कुछ लोग मुझे यहाँ पर नोन लग रहे हैं, आपको पता है कि कौन है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ओके, यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड। तो मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, मानो इनने जो भी चल रहा है ना प्रॉब्लम्स, उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। ऐसा लग रहा है कि पहले ये क्या थे ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, पास्ट में ये थे बिल्कुल ईगोस्टिक थे, अपना मतलब इतना प्राइड, इतना एरोगेंसी इनके अंदर भरी थी, और कॉम्प्रोमाइज बेसिकली नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने आपके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत
सेल्फिश ये रहे हैं, अपने हिसाब से जिए हैं, अपना अपना ही देखा है। मतलब इन्होंने कभी ये नहीं देखा कि आप किस एनर्जीज में हो, आप क्या चाहते हो इनसे, या आपके लिए ये चीजें सही है नहीं है, आप कितना हर्ट हो रहे हो। जो भी इन्होंने किया, स्टेप लिया, या जो भी आपको बोला, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। तो अब क्या है ना, अब लिटरली ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना चाहकर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने हालातों से। जैसे देखो पहले क्या था ना, ये अपनी खुशी को ज्यादा देखते थे। ये देखते थे कि यहाँ पर ये चीजें मेरे लिए ठीक है तो मैं यही करूंगी। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ये ऐसे सोचते थे कि ये मेरे लिए सही है, भले ही दूसरे को कितना हर्ट हो रहा है, आपको कितना हर्ट हो रहा है इन चीजों से, बस अपना देखते थे, अपनी खुशी, अपने अपने बारे में सोचना, वो एनर्जीज है यहाँ पर। बट स्टिल अब ये सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब इनके हालात वैसे नहीं है जैसे पहले थे, ये अब वैसे नहीं रहे जैसे ये पहले थे। तो चीजें बदली हैं, बहुत बदली हैं आपको सेपरेशन में डालने के बाद इनकी लाइफ में, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। आपकी तरफ ना ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे दिखता है इतना इमोशनल भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनके मन में ना हो सकता है इनका हार्ट चक्रा ना ब्लॉक था, जिस वजह से ये आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे थे, या फिर आपको नहीं समझ पा रहे थे। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बेसिकली आपसे, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा इनका ब्लॉक था। अब कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा ना ओपन होते हुए मैं ऐसा देख रही हूँ। या तो ये कुछ ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं, या हीलिंग ले रहे हैं, या कुछ ना कुछ ये ऐसा कर रहे हैं, या आप इनकी हीलिंग करवा रहे हो, या कुछ टेक्निक्स कर रहे हो। बेसिकली आप ना, यूनिवर्स आपके साथ है, तो मुझे दिख रहा है इनका कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। कहीं ना कहीं अब ये समझ पा रहे हैं चीजों को, पिछले जो चीजें छूट गई है ना, जो इन्होंने किया, उन चीजों को समझ पा रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और अपनी गलतियां देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जब भी ये पीछे देखते हैं ना, इनको बस अपनी गलतियां ही नजर आती है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी नजर आता है कि आपने इनसे कितना अनकंडीशनल लव किया, आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, कितना इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है आपने, कितना इनको मेंटली सपोर्ट किया है। आप इनके लिए हर जगह खड़े रहते थे, सपोर्ट करते थे। आपने इनको सब बस समझाया है कि चीजें सही हो सकती हैं। आप इनके साथ ना उस सिचुएशन में थे जब कोई नहीं था, जब इनके हालात सही नहीं थे। अब जब जैसे इनके हालात सही हुए, इन्होंने आपको छोड़ दिया, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अब ना ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही चीज होने का। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उन चीजों को सही करने का इंतजार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों में चीजें सही हो जाए। बेसिकली ना इनका डिवाइन मैस्कुलाइन साइड जो था ना, बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब मैं देख रही हूँ, मतलब फेमिनाइन साइड इनका बिल्कुल जीरो था। यानी कि ये ना इतना प्यार केयर नहीं दे पाते थे। मदरली होते हैं ना, जिसे बहुत दिल में एक प्यार होता है, चाहे ये मेल है फीमेल है। बट अब मैं देख रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन साइड इनका जो है वो एक्टिव हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्यार देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं केयर करना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अब एक लेडी कैसे होती है, मदर कैसे होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल, प्यार भरा हुआ, केयर भरी हुई, फिक्र भरी हुई। तो उस टाइप की अब ये हो रहा है, चाहे ये मेल है फीमेल है। ओके, ऐसी चीजें मैं देख रही हूं। इनको ऐसा लगता है ना, ऑर्डिनरीज का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है आप ही के साथ चीजें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, फ्यूचर इनका आपके साथ बेटर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें, ऐसी सोच रखते हैं। अकेले पड़ चुके हैं, बेसिकली हर जगह अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा मुझे दिखता है। देखो ये ऐसा नहीं है, ये डोमिनेंट भी थे, इगोस्टिक भी थे, प्राइडफुल एनर्जीज थी। बट बोलते ना, घमंड टूट जाता है इंसान का। इनको ऐसा घमंड था कि ये मेरे पास ही आएगी, कहाँ ही जाएगी या कहाँ जाएगा, इसको तो मेरे पास ही आना है। बट कहीं ना कहीं इनका घमंड टूटा है। कहीं ना कहीं आपने इनको दिखाया है, आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपनी केयर की है। कहीं ना कहीं आपने इनको दिखाया है कि मैं तेरे बिना भी रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कैंडल जला लिया। आपको 3 बार उनका नाम लेना है,
फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का। ओके, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर, फोकस कीजिएगा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए क्या और एनर्जीज हैं। देखो कहीं ना कहीं मुझे इनकी सोच जो दिख रही है ना, इनको ऐसा लगता था कि क्योंकि आपने ना इनके लिए इतना कुछ किया है, आप अवेलेबल रहे हो हर बार इनके तरफ, तो इनको ऐसा लगता था ना कि क्या है, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि डिपेंडेंट सेंस खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो सकता है, अगर आप मैरिड हो तो मनी के लिए भी डिपेंडेंट। तो कुछ ऐसी एनर्जीज में ये सोचते थे कहीं नहीं जा सकती है या कहीं नहीं जा सकता है, कौन ही इसको रख रहा है या कौन कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, प्यार तो मुझसे ही करती है या करता है। ओवर कॉन्फिडेंट था इनको, बट वो चीज आपने बदली है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने से प्यार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अब इनको अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते हो। कुछ लोगों के साथ ये भी दिख रहा है और कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप चाहते हो इनको रियलाइज हो, स्ट्रांगली रियलाइज हो, जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ बीता है, वो चीज ये भी फेस करें, इनके साथ भी वही चीजें हो और इनके साथ भी वो चीजें बीते। कहीं ना कहीं आप ये चीजें चाहते हो और लिटरली जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो ना, क्योंकि आप दिल से सोचते हो ये चीजें वाकई में इनके साथ हो भी रही हैं, दिल से सोच भी रहे हैं। आप चाहते थे ये मेरी जगह पे रख कर खुद को देखे और फील करे कि मैं कैसा फील करती हूँ या करता हूँ, मेरे को कैसा फील होता है। लिटरली मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है ना, यस, अब इनको फील भी हो रहा है, इनको आपकी कमी का एहसास भी हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज दिख रही हैं, या काला जादू बोलते हैं ना, जादू टोना, कुछ ऐसा ब्लैक एनर्जीज दिख रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जीज। किसी ना किसी ने तो करवाया है ब्लैक मैजिक, जिस वजह से ये बिल्कुल चेंज हो गए। क्योंकि ये ऐसे नहीं थे, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ये सडन बदले हैं और सडन बदलने का रीजन यहाँ पर किसी ने कुछ तो कराया है जिस वजह से ये बदले। बट स्टिल मुझे दिखता है कि वो चीजें इनकी उतर भी रही हैं, जिस वजह से भी ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, मैं गलत था या गलत थी। आपको अपनी जगह में रखकर देख रहे हैं कि यार वो ठीक थी, हमेशा सही थी या सही था। देखो आपने इनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का, आप तो कुछ ज्यादा चाहते भी नहीं थे इनसे, बट वही इन्होंने आपको नहीं दिया, लॉयल्टी नहीं दी, ट्रस्ट नहीं दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है ये अट्रैक्ट हो गए थर्ड पार्टी में चले गए। अब ना इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। अगर रोमांटिक पार्टी है थर्ड पार्टी तो, और अगर फैमिली है तो मुझे दिखता है कि अपोज करना चाहते हैं उन्हें, मतलब आपकी तरफ स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत था या गलत थी। क्योंकि ना ये अब आपके बिना खुद भी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, इतना कुछ किया है जितना कि अगर इनकी फैमिली दूसरा कोई देखेगा या देखेगी ना, तो वो भी इतना नहीं कर पाएगी, हो सकता है या कर पाएगा, या थर्ड पार्टी इतना नहीं कर सकती जितना आपने किया है इनके लिए। अट्रैक्शन के चलते, मनी के चलते या किसी न किसी के चलते ये चले गए थर्ड पार्टी में, बट स्टिल अब रियलाइज हो रहा है, क्योंकि प्यार, केयर एक ऐसी चीज होती है ना कभी इंसान को रियलाइज होता है। और रियलाइज भी तब होता है जब आप दूसरे से कंपेयर करते हो। जब कोई दूसरा आपकी लाइफ में आता है तो रियलाइज तो डेफिनेटली होता है, ये एक फैक्ट है कि यार अगर आपने उनके लिए बहुत किया है और थर्ड पार्टी वो चीज नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि यार इसने तो मेरे लिए इतना करता था, यहाँ पर तो ये ऐसा करता था, करती थी, या यहाँ पर तो इसने ऐसा किया है। तो वो चीजें अच्छा ही ना कभी खत्म नहीं होती, कभी छुपती नहीं है। इंसान चाहे एक्सेप्ट करे ना करे, माने ना माने, यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं, ऐसा मैं कोई एनर्जीज देख रही हूँ उनकी। ओके, तो यस, चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपकी अहमियत, जो कि बहुत पॉजिटिव वाली बात है, बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे भी। ओके, तो आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर भी पेशेंस का कार्ड है, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, चीजें होंगी और जल्दी होंगी।
बट आपको थोड़ा पेशेंस का रखना है, ओके, नेगेटिव नहीं होना है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आज की एनर्जीज मुझे यहाँ तक ही पिक हो रही हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं तो क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।